नमस्कार। सरल भारत परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनीष पांडे। 31 मार्च 1959 को तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा ने भारत में कदम रखा। 17 मार्च को वो तिब्बत की राजधानी लासा से पैदल ही निकले थे और हिमालय के पहाड़ों को पार करते हुए 15 दिनों बाद भारतीय सीमा में दाखिल हुए थे। यात्रा के दौरान उनकी और उनके सहयोगियों की कोई खबर नहीं आने पर कई लोग यह आशंका जताने लगे कि उनकी मौत हो गई। दलाई लामा के साथ कुछ सैनिक और कैबिनेट के मंत्री भी थे। चीन की नज़रों से बचने के लिए ये लोग सिर्फ रात को सफ़र करते थे। टाइम मैगजीन के मुताबिक बाद में ऐसी अफवाहें भी फैली कि बौद्ध धर्म के लोगों की प्रार्थनाओं के कारण धुंध बनी और बादलों ने लाल जहाज़ों की नज़र से उन्हें बचाए रखा। कौन है दलाई लामा? दलाई लामा 85 साल के तिब्बती आध्यात्मिक नेता हैं। चीन तिब्बत पर अपना दावा पेश करता है। आखिर 85 साल के इस बुजुर्ग से चीन इतना चिढ़ता क्यों है? जिस देश में दलाई लामा जाते हैं वहां की सरकारों से भी चीन आधिकारिक तौर पर आपत्ति जताता है। आखिर ऐसा क्यों है? चीन और दलाई लामा का इतिहास ही चीन और तिब्बत का इतिहास है। 1409 में जेसी खाम्पा ने जेलग स्कूल की स्थापना की। इस स्कूल के माध्यम से ही बौद्ध धर्म का प्रचार किया जाता था। यह जगह भारत और चीन के बीच थी, जिसे तिब्बत नाम से जाना जाता है। इसी स्कूल के सबसे चर्चित छात्र थे गेंदुन द्रुप। गेंदुन जो आगे चलकर पहले दलाई लामा बने। बौद्ध धर्म के अनुयायी दलाई लामा को एक रूप की तरह देखते हैं। इन्हें करुणा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। दूसरी तरफ इनके समर्थक अपने नेता के रूप में देखते हैं। दलाई लामा को मुख्य रूप से शिक्षक के तौर पर देखा जाता है। लामा का मतलब गुरु होता है। लामा अपने लोगों को सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म के नेता दुनिया भर के बौद्धों का मार्गदर्शन करते हैं। 1630 के दशक में तिब्बत के एकीकरण के वक्त से ही बौद्धों और तिब्बती नेतृत्व के बीच लड़ाई है। मांचू, मंगोल और ओइरात के गुटों में भी यहाँ सत्ता के लिए लड़ाई होती रही है। अंततः 5वें दलाई लामा तिब्बत को एक करने में कामयाब रहे थे। इसके साथ ही तिब्बत सांस्कृतिक रूप से संपन्न बनकर उभरा था। तिब्बत के एकीकरण के साथ ही यहाँ बौद्ध धर्म में संपन्नता आई। जेलग बौद्धों ने 14वें दलाई लामा को भी मान्यता दी। इसी के साथ आपसे लेते हैं इजाज़त। बने रहिए सरल भारत परिवार में। दीजिए मुझे मनीष पांडे को इजाज़त। नमस्कार।